हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये है पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के। और पाइथन के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और प्रोग्राम है। छोटे लेवल पे भी आप को ये प्रोग्राम जरूर करना चाहिए, काफी अच्छा है और बेहतरीन प्रोग्राम है, ठीक है। अब प्रोग्राम क्या है, कैसे कैसे करेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूं। आप ट्रेडिशनल IDLE पे ही कोडिंग कर सकते हैं, जो आपकी ट्रेडिशनल IDLE है उस पे भी कोडिंग ये करी जा सकती है, ठीक है। तो यहां पर ये VS कोड मैंने ओपन किया हुआ है अपना, और यहां पर राइट क्लिक करके मैं एक नई फाइल ले लेता हूं ताकि हम उस पर कोडिंग कर सकें, ठीक है। अब यहां पर कोई भी एक वेरिएबल की जरूरत है, यूजर द्वारा एंटर करवाया जाएगा कोई भी नंबर, और पता करना है कि प्राइम है या नहीं है, या इसी तरह का कोई भी प्रोग्राम हो। तो आप सबसे पहला काम ये करिए ना कि लॉजिक पहले सोचना शुरू करिए कि प्राइम क्या होता है, ठीक है। अब प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो, यही तो कॉन्सेप्ट है। तो आखिरकार इसमें दिक्कत कहां है? जब आपको यह पता है कि प्राइम नंबर वो नंबर है जो खुद से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता, और आपने पहले की हमारी वीडियोस देखी हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की, तो यहां पर एक वेरिएबल बना लेते हैं ए नाम से। किसी भी नाम से बना सकते हैं, मैंने ए ही नाम से बना लिया है। इज इक्वल टू ये किस टाइप का होगा? प्राइम नंबर कभी भी होता है तो वो इंटीजर ही होगा। तो इनपुट फंक्शन यहां पे यूज किया हमने, और यूजर को स्क्रीन पे दिखाई क्या देगा? यूजर को स्क्रीन पे दिखाई देगा एंटर अ नंबर, ये हो जाएगा एंटर अ नंबर। और ये करके और ये दोनों ब्रैकेट्स को क्लोज कर दीजिएगा। अब कोई भी प्राइम नंबर 1 तो होता नहीं है, तो यहां पे कंडीशन देंगे इफ ए इज, देखिए यहां पे ग्रेटर देन 1, अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो ही ये कॉन्सेप्ट लागू होगा, ठीक है। लेस देन 1 होगा तो लागू ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो ऐसे में यहां पर एक लूप लगाएंगे, और वो लूप ये है फॉर आई इन रेंज, आई की जगह कोई और भी वेरिएबल यू कैन टेक आल्सो। तो ये हमने दे दिया, ठीक है। अब जैसे ही ये देंगे तो इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब निकलेगा कि 2 से स्टार्ट करके, भाई प्राइम नंबर मिनिमम 2 से तो स्टार्ट होगा ही होगा, 2 से स्टार्ट होकर के ए में जो यूजर वैल्यू इनपुट करेगा, सपोज कीजिए ए में यूजर ने 5 एंटर करा, तो अब कहां तक जाएगा ये? इसका मतलब हो गया कि 5 एंटर करेगा तो 2 3 4 तक ये चलेगा। रेंज लगा हुआ है तो लास्ट में से एक हट जाएगा। अगर ए में 5 एंटर हुआ तब की बात कर रहा हूं, अगर नहीं एंटर हुआ, कुछ और एंटर हुआ, तो उसके हिसाब से चलेगा, ठीक है। अब आते हैं एंटर करके नीचे। जैसे नीचे आते हैं तो यहां पर इफ एल्स की कंडीशन आती है, ठीक है। तो यहां पे इफ मैं दे देता हूं, और यहां पे लिखूंगा ए को मॉड्यूलस करवाऊंगा आई से। अब आई में कौन कौन सी वैल्यूज जाएंगी? सपोज कीजिए कि 5 अगर है, यूजर ने 5 एंटर करा है, ये कुछ और भी हो सकता है, तो आई में कौन कौन सी वैल्यू जाएगी? आई में पहली वैल्यू जो जाएगी वो 2 जाएगी, फिर दूसरी वैल्यू क्या जाएगी? दूसरी वैल्यू जाएगी 3, ठीक है। आई में दूसरी वैल्यू 3 हो गई, आई में तीसरी वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। तो 4 तक ये जाएगा, 4 के बाद नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। अब यहां पर क्या करना है? इज इक्वल टू, यहां पे अगर 0 आ जाता है तो आप एंटर कर दीजिए, और एंटर करके और प्रिंट करा दीजिए। क्या प्रिंट कराएंगे? ए इज नॉट प्राइम प्रिंट करा दीजिए, या फिर आप सीधा सीधा ए भी प्रिंट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमने प्रिंट करा दिया। अब क्या करना है? अब देखिए जैसे ही ये काम हो जाता है तो यहां पे हमने प्रिंट करा दिया ए इज नॉट प्राइम, लेकिन यहां पर इसको हम ब्रेक करेंगे। क्यों ब्रेक करेंगे? जो लूप कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है इसलिए हम इसको ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करने के बाद यहां पर एल्स आएगा। इफ का एल्स है ये, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इफ का एल्स लगा दिया, और एल्स में क्या दे देंगे? यहां पे लिख देंगे प्रिंट, PRINT, प्रिंट लिखा हमने, और डबल डॉट कॉमा में दे देंगे प्राइम। प्राइम यहां पे लिख दिया हमने प्राइम, ठीक है। और प्राइम क्या होगा? ए ही तो प्राइम होगा, तो यहां प्राइम लिख देते हैं सिंपली, ठीक है। आप पूरा लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डबल डॉट कॉमा में जो रहता है वो ज्यों का त्यों प्रिंट हो जाता है, ठीक है। जैसे ये प्राइम है ना, ए में जो भी वैल्यू दी जाएगी वो ऑटोमेटिक यहां पे लिख के आ जाएगा प्राइम। या आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं नंबर इज प्राइम, ऐसे भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लिख दिया मैंने नंबर इज, और आगे प्राइम लिखा ही हुआ है, तो ये मैंने दे दिया। और ए में जाके वो वैल्यू स्टोर होगी, और जैसे ही ए में जाके स्टोर होगी तो फिर आप एंटर करेंगे, नीचे आएंगे। जैसे नीचे आते हैं तो अब फॉर का, अब जो चल रहा है ऊपर, एक इफ यहां भी है, देखिएगा ये इफ भी लगाया हमने। तो ये यहां पर एकदम जहां पे ये इफ है उसी के ठीक नीचे इसकी इंटेंडिंग आएगी, और यहां पे करिएगा एल्स, ठीक है। और एल्स में दे दीजिएगा क्या? यहां पे दे दीजिए प्रिंट द नंबर इज नॉट प्राइम, ठीक है। और वो नंबर जाके स्टोर कहां होगा? तो ए में जाके स्टोर होगा। तो यहां पे चाहे तो कॉमा देके ए भी लिख सकते हैं, और यहां पे अब इसको चलाने की बारी है, तो इसको हम चलाते हैं। तो मैं इसको सेव करता हूं प्राइम 5 के नाम से, एंटर किया, तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। और जैसे ये रन होगा, यहां पे देखिए, ये यहां से रन करता हूं इसको, ये रन किया हमने, तो रन किया तो यहां लिखा हुआ आ रहा है एंटर अ नंबर। अब कोई भी नंबर, अब जैसे क्या होता है ना, कभी कभी 1 में कॉन्सेप्ट फंस जाता है,
1 वाला नहीं, ये प्राइम 1 का तो हमने चेक किया ही नहीं है, तो यहाँ पे 1 देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो क्या आ रहा है, नंबर इज नॉट प्राइम। 1 तो प्राइम होता ही नहीं है, 1 ना तो कंपोजिट होता है ना ही प्राइम होता है। फिर यहाँ पे चलाया हमने तो आप देखेंगे यहाँ पे फिर वही चीज लिखी हुई आ रही है, ठीक है। बेटा कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बस एक बार समझने की जरूरत है। अगर मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूं तो यहाँ पे देखिए 7, अब द नंबर इज प्राइम, बता रहा है ना कि ये प्राइम है या नहीं है, ये बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। मैं वो कोड एक बार फिर से निकाल देता हूं, ये क्लोज हो गया, विंडो क्लोज हो गई, तो मैं वो कोड फिर से निकाल देता हूं, आप आराम से देख लीजिए। और कोई भी नंबर जो आपको लगता हो कि प्राइम हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उसको चेक करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। बहुत आसान है, ठीक है। और पूरी की पूरी कोडिंग उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। यही कोडिंग है, छोटी सी कोडिंग है, कोई बहुत बड़ी कोडिंग भी नहीं है, ठीक है ना, आसान है कोडिंग। और मुझे लगता है कि आप जो है इसका इस्तेमाल करके और इसकी कोडिंग आराम से कर भी लेंगे। इतना ही तो कोड है, ठीक है। तो इसको करिए, एक बार फिर चला के दिखा देता हूं। यहाँ पे वापस आते हैं और यहाँ पे जैसे ही आया मैं रन पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे ये रन होगा प्रोग्राम, और जैसे रन होगा ये प्रोग्राम तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आया एंटर अ नंबर। तो बेटा इंटर अ नंबर में कोई भी इंटीजर नंबर एंटर करेंगे, क्यों इंटीजर ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंट दिया हुआ है ना, ए में इंटीजर वैल्यू ही आप एंटर कर सकते हैं, फ्लोट नहीं कर सकते। अच्छा मान लीजिए कर दिया तो क्या होगा, एरर आ जाएगा तुरंत। यहाँ पे देखिए 55.7, अगर मैं करता हूं तो तुरंत एरर आएगा। देखिए ये एरर आ रहा है, कह रहा है कि इंट लिखा है, फ्लोट कहां दे रहे हो। तो यहाँ पर अब आए फिर इंटर, अब लेकिन अब हम कोई इंटीजर वैल्यू ही देते हैं। तो ये देखिए, ये देख रहे हैं, तो नंबर इज प्राइम। अब देखिए ये कई बार आ रहा है, तो कई बार आने के पीछे रीजन ये होता है इंटेंडिंग गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा इधर का उधर आप लिख देते हैं, किसके नीचे क्या आना चाहिए ये आपको एकदम बखूबी पता होना चाहिए, तब ऐसी इंटेंडिंग एरर आती है। लेकिन कॉपी पे जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो कॉपी पे इंटेंडिंग नहीं चेक करी जाती है वैसे ज्यादातर केसेस में, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप प्रोग्राम बनाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी कि ये प्रोग्राम कैसे बनाना है, ठीक है। ऐसा इसीलिए होता है कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो ये जो है ना, ये जो एल्स है, ये फॉर का एल्स है, तो इसको हम थोड़ा सा इधर लेके आएंगे, ये देख रहे हैं यहां पर। और जब इसको लेके आएंगे तो इसका भी इंटेंडिंग चेंज होगा। तो यहां पर देखिएगा, इसको कहां जाएगा ये अभी पता चलेगा आपको। यहां से मैं इसको कट करता हूं और यहां पे लेके आता हूं, ये देखिए ये यहां पे आएगा, तो ये आ गया, ठीक है। बाकी तो सब सही है। तो अब इसको चलाते हैं एक बार फिर से वही प्रोग्राम। तो देखिए फिर वही प्रोग्राम रन हुआ है, नीचे मैं दिखाता हूं, ये देखिए कह रहा है एंटर अ नंबर। अब अगर हम यहां पे 13 एंटर कर देते हैं और एंटर करते हैं तो देखिए सिर्फ एक ही बार आ रहा है। तो थोड़ा सा इंटेंडिंग सही कर देंगे ना, तो पूरा का पूरा प्रोग्राम एकदम बेहतरीन। वैसे चल तो ऐसे भी रहा था, लेकिन कई बार प्रिंट हो रहा था, ठीक है। तो ये इंटरप्रेटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे कि पाइथन है, इनमें ये थोड़ी सी दिक्कत रहती है। बाकी तो सब कुछ ओके है और ये प्रोग्राम आई होप कि पूरा समझ में आया होगा। और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए और यकीन कीजिए कि बिल गेट्स ने 7 साल की उम्र में प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी। आप जो है आप भी 7 साल की उम्र में प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।